आज के लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 9 से आगे पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग जो है वो पढ़ी, और अब आज हम जो है ना ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी, तो फॉरवर्ड काउंटिंग अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी आपको फॉरवर्ड काउंटिंग ही नज़र आ रही है ना। जैसे ये पहले देखो, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, इस तरफ ये काउंटिंग जा रही है। तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग हुई। अच्छा, और फॉरवर्ड काउंटिंग का एक और नाम भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि गिनती आप स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं और बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं, तो इसको आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से जो आपने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी, जैसे ये देखो 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरफ। तो इसको, जो बैकवर्ड काउंटिंग है, इसका एक दूसरा नाम हम ये भी इसको कह सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसी भी बड़े नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद क्या आप लोगों ने रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो और बड़े नंबर की तरफ जाते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉल बनाया और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल बना दिया, ठीक है। और जो डिसेंडिंग है, उसमें आप एक बड़े नंबर से स्टार्ट करते हो और आप छोटे नंबर की तरफ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी लिख लो, यानी डी फॉर डिसेंडिंग, और यहाँ पे आप ए लिख लो, यानी ए फॉर असेंडिंग। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया ना आप लोगों को। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिखता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को लिखो इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में याद है ना कि हमने छोटा नंबर पहले लिखना है और बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो अभी ये 3 नंबर्स हैं 4 0 5, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? करेक्ट, 0। तो वो यहाँ पे पहले लिखेंगे। 0 के बाद 2 नंबर बचते हैं 4 और 5, इनमें से देखना अब छोटा नंबर कौन सा है। सो 4 और 5 में से 4 जो है वो छोटा है, ठीक है। उसके बाद बाकी कौन सा नंबर बचा? यस, 5 बचा। तो अब ये देखो असेंडिंग ऑर्डर बन गया, 0 4 5। यहाँ पे दरमियान में कुछ नंबर मिसिंग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो ये सबसे छोटा नंबर, फिर ये उससे बड़ा नंबर, फिर ये उससे बड़ा नंबर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये मैंने नंबर्स को लिख दिया। इसी तरीके से इसको जरा अब आप मेरे साथ करो। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगे, यस, 1, उसके बाद 3 और लास्ट में 4। तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को लिखो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? बड़े नंबर से शुरू करते हैं। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है? यस, 7 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 4 और 3 बचे, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 4। और लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर बचा? 3। तो ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया कि जिसमें सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर आखिर में सबसे छोटा नंबर, इन तीनों में से। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को करते हैं अब हम। सबसे बड़ा नंबर इन तीनों नंबर्स में से कौन सा है? करेक्ट, 9। उसके बाद 7 और 8 बचा, तो इसमें हमारे पास 8, करेक्ट। फिर लास्ट में 7। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। अब अगले पेज पे आते हैं, तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो बिफोर का क्या मतलब होता है? पहले। आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में।
बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान में। अब इस लड़के की बात सुनते हैं, ये क्या कह रहा है हमें। ये लड़का हमें ये कह रहा है, देयर आर 3 नंबर कार्ड्स इन द बास्केट। बास्केट में 3 नंबर्स वाले कार्ड हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, टू अरेंज दीज कार्ड्स, इन कार्ड्स की तरतीब लगाने में, इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर याद है ना, क्या मैंने बताया था कि इसमें हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो इन तीनों नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो देखो, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं कि सबसे जो छोटा नंबर है वो है 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2, फिर लास्ट में कौन सा नंबर आता है? 3। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर मैंने लगा दिया। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिफोर, आफ्टर और बिटवीन वाला। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 कम्स बिफोर 2। 1 2 से पहले आता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर 2 कम्स आफ्टर 1, और 2 जो है वो 1 के बाद में आता है। 2 कम्स बिफोर 3। 2 जो है वो 3 से पहले आता है। 3 कम्स आफ्टर 2। 3 जो है वो 2 के बाद आता है। 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3। 2 जो है वो 1 और 3 के दरमियान में आता है। Therefore, we can arrange these cards in this way. अब हम इन कार्ड्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने किया 1 2 3। अच्छा, अब एक और काम करके देखते हैं। उसने बोला है विच नंबर्स कम बिफोर एंड आफ्टर 4। अच्छा, यहाँ पे इस स्पेस में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 4। तो मुझे आप बताओ कि 4 से पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जो जो काउंटिंग अभी हमने सीखी है। तो बिफोर इसमें आएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं, ये वाले यहां से यहां तक, ये बिफोर वाले कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो ये बिफोर 4 जो हैं ये वाले नंबर्स आते हैं। एंड आफ्टर 4 हमने क्योंकि काउंटिंग अभी 9 तक पढ़ी है तो अब 9 तक ही देखते हैं। तो आफ्टर 4 में हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आएंगे। हमारे पास आएंगे 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास यहां से यहां तक जो आए, ये आए आफ्टर 4। ठीक है, ये आफ्टर वाले नंबर आ गए। अब ये एक्सरसाइज हमने कर ली। अब हम क्विकली चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बड़ी ही एक मजे की एक्सरसाइज आई है, इसको हम क्विकली सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर है उससे पहले जो नंबर आएगा बिफोर है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर। उससे बिफोर जो नंबर आएगा वो आपने बताना है। तो 1 से पहले क्या आता है? करेक्ट, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, 0 आता है। वेरी गुड। 4 है, 4 से बिफोर, 4 से पहले कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। इसी तरीके से 7 है, 7 से बिफोर कौन सा नंबर आएगा? 6। 9 है, यहाँ पे 9 से बिफोर कौन सा नंबर आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 8। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर, वो नंबर लिखो दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर, जो कि इस दिए गए नंबर के बाद में आएगा। आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने आफ्टर वाला नंबर लिखना। 2 के आफ्टर यानी 2 के बाद में क्या आएगा? करेक्ट, 3 आएगा। 5 के आफ्टर यानी 5 के बाद क्या नंबर आता है? 6। 7 के बाद, 7 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? 8। और 8 के आफ्टर यानी 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9। और अगर हम इसको रीड आउट करें, 3 कम्स आफ्टर 2, 6 कम्स आफ्टर 5
8 comes after 7, 9 comes after 8, और ऊपर वाले क्वेश्चन में बिफोर वाली एक्सरसाइज थी, सो 0 comes before 1, 3 comes before 4, 6 comes before 7, 8 comes before 9. वेरी गुड. अगली एक्सरसाइज देखते हैं. यहां पर क्या कह रहा है वो, राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स. अब यहां पे बिटवीन वाली एक्सरसाइज आ गई कि अब वो नंबर लिखो जो इन दो नंबर्स के बिटवीन यानी दरमियान में आएगा. सो 0-2 के बिटवीन में क्या आता है? 0 से अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करें तो 0 के बाद काउंट करो तो 1, उसके बाद 2, तो इसका मतलब है 1 जो है वो 2 और 0 के दरमियान में, बिटवीन में आता है. इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? 1 कम्स बिटवीन 0 and 2. 3 और यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? यस, 4 आएगा. सो 4 कम्स बिटवीन 3 and 5. नेक्स्ट 6, 8, तो 6 के बाद 7 और फिर 8, तो दैट मीन्स 7 कम्स बिटवीन 6 and 8. यहां पे आप लोग बताइए क्विकली. वेरी गुड. सो यहां पे क्या आएगा? 8 आएगा. 7 और 9 के इन बिटवीन 8 आता है. सो 8 कम्स बिटवीन 7 and 9. सो आज आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी सीख लिया और 3 कॉन्सेप्ट्स भी सीख लिए जिसमें हम बता सकते हैं बिफोर के बारे में, आफ्टर के बारे में और बिटवीन के बारे में. अब जल्दी से आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें और इससे अगले लेक्चर में हम काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे, अगली काउंटिंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे. सो जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें फौरन याद कर लो.